यही वो कक्ष है, देख सकते हो, यही वो रास्ते जाते हैं जहाँ से लोगों का कहना है कि गुलबाई की आत्मा आज भी इस कक्षों में भटक रही है। यहाँ से उसकी आवाज़ें चिल्लाने की आती हैं। तो 600 वर्ष पुराना इस गुलगंज के किले का इतिहास क्यों लोगों को डराता है? क्यों लोग इसके अंदर रात के अंधेरे में जाना नहीं चाहते? क्या सच में इसके अंदर किसी की आत्मा का वास है? क्या सच में वेश्या यहाँ पर निवास करती है? जो एक राजा की प्रेमिका हुआ करती थी, वेश्या थी, नचनिया थी। और इसी बुर्ज के ऊपर से लोगों का कहना है कि रात के समय में जो गुलबाई की आत्मा है वो नाचते हुए दिखाई देती है, पायलों की झनकार सुनाई देती है। तो क्या 200 वर्ष से इस महल में गुलबाई की आत्मा भटक रही है? क्या राजा सावंत सिंह ने गुलबाई के लिए इतना धन संपत्ति खजाना इसके अंदर छुपा रखा था कि लोग आज खोदने के लिए अगर कोई जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है? क्यों रात के अंधेरे में इस आलीशान महल के अंदर कोई जाना नहीं चाहता? क्या है 200 वर्ष पुरानी कहानी? क्यों लोग इस कहानी से डरते हैं? क्यों इस महल से डरते हैं? क्यों इस महल के अंदर कोई पैर तक नहीं रखना चाहता? तो क्या है रानी जो वेश्या गुलबाई की कहानी, और क्यों जो राजा सावंत सिंह हुआ करते थे एक गुलबाई के प्यार में, वेश्या के प्यार में पागल होकर के इतने बड़े आलीशान महल का निर्माण करवा दिया? जो राजा सावंत सिंह हुआ करते थे वो कहाँ के राजा थे और क्यों इस महल का निर्माण करवाया था? आइए मेरे साथ आज आपको इस महल की एक एक रहस्यमयी कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। उससे पहले मैं बता दूं इस महल के स्थान की, तो यह महल पड़ता है मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के गुलगंज गांव में। जो गुलगंज ग्राम है इसका नाम गुलबाई के ही नाम से पड़ा, क्योंकि गुलबाई जो एक वेश्या थी उसको इतना बड़ा आलीशान महल राजा सावंत सिंह ने दान में दे दिया था। अपने प्यार की निशानी जो आप कहा जाने वाला ताजमहल, लेकिन जो राजा सावंत सिंह की प्रेम कहानी थी एक वेश्या से हो गई थी और उसकी प्रेम कहानी में इतना विशालकाय महल का निर्माण करवा दिया था। गुलगंज ग्राम आपको यहाँ से एक दिख रहा होगा, छोटा सा कस्बा है, आप लोग देख सकते हो। ये गुलगंज ग्राम है जो कि एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर पड़ता है गुलबाई का आलीशान महल। तो देख सकते हो अब हम थोड़ा महल के पास चलेंगे, अंदर चलेंगे और इसके एक एक रहस्य से, इसके एक एक खजाने के रहस्य से और गुलबाई की आत्मा के रहस्य से आज आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं महल की ओर। देख सकते हो ये महल के जैसे ही हम लोग पास में आते हैं तो यहाँ एक विशालकाय बुर्ज बना हुआ हमें दिखाई देता है, जो कि काफ़ी ऊंचा बुर्ज है। और इसी बुर्ज के ऊपर से लोगों का कहना है कि रात के समय में जो गुलबाई की आत्मा है वो नाचते हुए दिखाई देती है, पायलों की झनकार सुनाई देती है। तो क्या सच है, क्या है फसाना? हम करेंगे आज एक एक पर्दे को आपके सामने फास और दिखाएंगे, इस महल के अंदर के तह तक जाएंगे और रहस्य को दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो यहाँ एक और बुर्ज हमें दिखाई देता है जो बिल्कुल सामने बना हुआ है। इसके ऊपर एक समय में जो राजा सावंत सिंह हुआ करते थे, जो कि उन्होंने इस महल को गुलबाई के लिए दान में दे दिया था। गुलबाई के सैनिक यहाँ पर पहरा दिया करते थे, लेकिन राजा सावंत सिंह तो किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन 200 वर्ष पुराना ये महल, इसके अंदर गुलबाई की आत्मा जो है आज भी पहरा देती है, क्योंकि राजा सावंत सिंह का अपार धन इस महल के अंदर जो वेश्या गुलबाई हुआ करती थी उसके पास राजा सावंत सिंह उस धन को छुपा कर रखते थे। तो आइए चलते हैं इस महल के अंदर और दिखाते हैं आपको इसका रहस्य। जैसे ही महल के हम लोग पास बढ़ रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस महल का आलीशान जो द्वार बना हुआ है, कितना शानदार मेहराब आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि प्राचीन समय में और ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता होगा जब इसमें जो एक वेश्या गुलबाई रहा करती थी इसके अंदर। देख सकते हो आप लोग। चलते हैं आगे और इस महल के एक एक रहस्य से हम करेंगे आपको रूबरू। आ जाइए। यहाँ जैसे ही आपकी नज़र पड़ेगी तो सामने ही जो बुंदेली स्थापित शैलियों का जीता जागता उदाहरण, इनकी शैलियाँ, स्ट्रक्चर, कार्विंग्स आपको उभरे हुए दिखाई पड़ जाएंगे। ये बुंदेली स्थापित शैली है और यहाँ पर इसका कुछ लेख लिखा हुआ है जो आप लोग आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हो। 200 वर्ष पुराना इस गुलगंज के किले का इतिहास क्यों लोगों को डराता है?
क्यों लोग इसके अंदर रात के अंधेरे में जाना नहीं चाहते? क्या सच में इसके अंदर किसी की आत्मा का वास है? क्या सच में वेश्या यहाँ पर निवास करती है? जो एक राजा की प्रेमिका हुआ करती थी, वेश्या थी, नचनिया थी, उससे राजा सावंत सिंह की बात करूं तो राजा सावंत सिंह जो हुआ करते थे, यहाँ बगल में एक रगौली ग्राम है, वहाँ पर उनका विशालकाय महल बना हुआ है। उन्होंने वेश्या के प्रेम में वेश्या के लिए इतनी बड़ी रियासत का निर्माण करवा दिया था। अभी यहाँ देखो आप लोग, ये है वो द्वार जहाँ से राजा सावंत सिंह भी प्रवेश किया करते थे, और वो जो गुलबाई हुआ करती थी वो भी यहाँ से प्रवेश किया करती थी। इसके बाद हम आ जाते हैं महल के अंदर। जैसे ही महल के हम लोग अंदर आते हैं तो यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ हमें दिखाई देता है। आप लोग देख सकते हो, ये हुआ करते थे सैनिकों के रुकने की व्यवस्था है, जहाँ पर सैनिक इस महल के पहरेदारी के लिए ठहरा करते थे। ये वही प्राचीन कालीन 200 वर्ष पुरानी छतें आपको देखने को मिल रही होंगी, जो कि आज काफ़ी खूबसूरत और सुंदरता भरी ये छतें हमें लगती हैं। अब हम थोड़ा सा इसके इस साइड आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे जो बुर्ज बने हुए हैं, जहाँ पर सेना सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से प्रवेश रहा करती थी, प्रवेश लिया करती थी। यहाँ से सेना प्रवेश लेती थी सुरक्षा प्राचीर सुरक्षा के लिए। आप लोग देख सकते हो बुर्ज के अंदर का दृश्य, यहाँ पर आप नज़र डालो। ये जो आपको गन पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, ये किसी समय में युद्ध की नीतियों में, युद्ध लड़ने की नीतियों में सहायता प्रदान किया करते होंगे। और जो कोई सैनिक, अदर राज्य का सैनिक महल के ऊपर चढ़ने का प्रयास करता होगा, तो यहाँ से जो सैनिक हुआ करते होंगे वो गर्म तेल और गर्म पानी यहाँ से डाल दिया करते होंगे। और ये जो सुराग आप लोग देख रहे हो, ये सुराग करते थे प्राचीन काल में दूरबीन का काम। और ऊपर के जो आपको जो गन पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, वहाँ से सैनिक जो बंदूकें हुआ करती थी, उनसे मतलब बंदूकें चला के प्रहार किया करते थे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें और इस महल के एक एक रहस्य से रूबरू कराने की आपको कोशिश करेंगे। चलिए आ जाइए आगे। हम यहाँ आते हैं तो इस सामने एक और कक्ष हमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी सुंदर कक्ष देखने में लगता है। देख सकते हो अभी आप, ये वो कक्ष है। कभी के समय में इन कक्षों में भी एक घुंघरुओं की आवाज़ें छलका करती होगी। यहाँ पर जब राजा रानियाँ निवास करते होंगे, जब यहाँ की रौनक ही कुछ और हुआ करती होगी। आज के समय में चमगादड़ों का आतंक आपको देखने को मिल जाएगा, उनके चहचह करने की आवाज़ें आपको सुनाई पड़ रही होंगी। अब हम आ जाते हैं इस महल के आंगन में। देख सकते हो, ये है इस महल का आलीशान आंगन, जो प्राचीन समय में आज से 200 वर्ष पहले यहाँ पर हीरे मोती जवाहरात जड़े हुआ करते होंगे। लेकिन आज इसकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है, जो इसकी सुंदरता हुआ करती थी वो धूमिल पड़ गई है। लेकिन गाइस, ये हमारे प्राचीन समय की धरोहरें हैं, जो आज हमें यह बताती हैं कि हमारे प्राचीन समय में जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, कितने शानदार तरीके से, कितने शाही तरीके से निवास किया करते थे, रहा करते थे। ऊपर आपको बुंदेली कलाओं का स्पष्ट रूप से जीता जागता उदाहरण दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि इस गुलगंज के किले में आपको मैं बता दूं, राजा सावंत सिंह का अपार धन संपत्ति रखी हुई थी, जो आज भी इस महल के अंदर है। लेकिन जिसने भी उस खजाने की खोजने की तलाश की, या कुछ उसको खोदने की तलाश की, या उसको उठाने की तलाश की, कुछ भी कोशिश की, तो उसके साथ कुछ ना कुछ गलत घटना घटित हो गई। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर और आपको कुछ एक कक्ष भी दिखाते हैं। उसके बाद जहाँ गुलबाई जी निवास किया करती थी, उस कक्ष को भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए मेरे साथ। देखिए, ये है प्राचीन कालीन वो दालानें, जिनकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। वो आज यहाँ पर साफ़ सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। देख सकते हो, ऊपर की छतें जो हुआ करती थी वो किसी भी कारणवश ध्वस्त हो चुकी हैं, और आने वाले समय में हो सकता है ये दीवारें भी किसी समय गिर सकती है, क्योंकि पूरी दीवारें जो हैं गिरने की कगार पर हो चुकी हैं। तो गाइस, ये गुलगंज का जो किला है, 3 मंजिला इमारत हुआ करती थी। मेरे सामने आप देख सकते हो, 1 मंजिल ये हुआ करता था और 1 मंजिल वो हुआ करता था, और उसके ऊपर भी देख सकते हो छत हुआ करती थी, जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ से आ जाइए मेरे साथ, अब कुछ उस कक्ष के पास आपको हम लेकर के चलते हैं। आ जाइए। यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और इस महल के ऊपर का व्यू आपको दिखाने की
कोशिश करेंगे। क्या वजह है कि लोग यहाँ रात के अंधेरे में नहीं आना चाहते, क्यों? अभी तो हमें ऐसा देख कर के यहाँ व्यतीत हो रहा है कि ये जो इतना सुंदर महल है कि इसके अंदर जो अभी नक्काशियाँ, जो साफ़ सफाई देख कर के हमें ऐसा व्यतीत हो रहा है कि इतने सुंदर महल की क्या ही दुर्दशा हो रही है। इस पर गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, अभी कुछ ही समय पहले इसकी रिपेयर वगैरह भी करवाई है। ये हुआ करते थे प्राचीन समय के वो झरोके, जहाँ से गुलबाई जो हुआ करती थी राजा सावंत सिंह की प्रेमिका यहाँ पर बैठ करके कभी के समय में हवा लिया करती होंगी और ये व्यू देखा करती होंगी, जो अभी आपको मेरे सामने दिखाई पड़ रहा है। देख सकते हो आप लोग, कितना सुंदर व्यू है। ये गुलगंज का छोटा सा गांव है गुलगंज, उसका व्यू काफ़ी सुंदर तरीके से हमें दिखाई पड़ता है। अब आ जाइए इस साइड और आपको कुछ इसके दृश्य दिखाऊं। जैसे कि हर एक महलों में मेन द्वार के ऊपर एक विशालकाय सुंदर सा व्यू हमें देखने को मिलता है, एक बुर्ज देखने को मिलता है। इन्हीं के इधर बैठ कर के आप लोगों को बता दूं मैं, सैनिक भी पहरा दिया करते थे और कितनी सुंदर हवा यहाँ से हमें लग रही है। प्राचीन समय में कभी राजा रानियाँ भी यहाँ से हवा लिया करते होंगे। एक कक्ष यहाँ बना हुआ है जो आप लोग देख सकते हो, छोटा सा एक कक्ष है जो मुख्य रूप से सैनिकों के रुकने के लिए ये कक्ष बनाए जाते थे, क्योंकि राजा रानियाँ जो निवास किया करती थी महलों में, उन्हें सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करती थी, क्योंकि प्राचीन काल में युद्ध की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण किया करते थे, उन्हें यही लालसा रहा करती थी हमेशा कि मुझे इस गढ़ को जीतना है, इस वजह से युद्ध छिड़ जाया करते थे। यहाँ से भी आपको देखने को व्यू काफ़ी सुंदर इसका मिल रहा होगा, जो कि काफ़ी आज के समय में देख सकते हो आप लोग। खेती पाती बहुत ज़्यादा यहाँ पर, खेती का ही यहाँ पर वो रहता है। और यहाँ एक नीचे बना हुआ बुर्जा जो हमने अभी आपको दिखाया था, ये बुर्ज में भी यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने फिलहाल में साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दे दिया है। यही वो कक्ष है, देख सकते हो, यही वो रास्ते जाते हैं जहाँ से लोगों का कहना है कि गुलबाई की आत्मा आज भी इस कक्षों में भटक रही है, यहाँ से उसकी आवाज़ें चिल्लाने की आती हैं। तो चलिए मेरे साथ दिखाते हैं आपको और भी इस जगह का रहस्य। आ जाइए। चलते हैं आगे और आपको एक एक रहस्य से रूबरू कराएंगे। जितना मेरे से हो सकेगा आपको सच के साथ दिखाने की कोशिश करूँगा। आ जाइए। यहाँ पर हम आ चुके हैं दोबारा से उसी आंगन में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो महल है दो भागों में बना हुआ है। इस साइड सैन्य शक्ति के लिए बनाया गया था, जो अभी मैंने आपको विजिट किया है। इधर से प्रवेश लिया करते थे वो राजा रानियाँ, वो गुलबाई जो हुआ करती थी, वो यहाँ से प्रवेश लिया करती थी। आप ये महराव देख रहे हो, द्वार देख रहे हो, दालान टाइप के जो बने हुए हैं, इसमें बुंदेली महराव आपको देखने को मिल रहे हैं। और ऊपर के कुछ द्वार भी आपको देखने को मिल रहे हैं जो काफ़ी सुंदर हमें आज भी लगते हैं। अब हम चलेंगे इस महल के मेन आंगन में, जहाँ पर नृत्य कलाएँ हुआ करती थीं। एक समय पर राजाओं की महफिलें लगा करती थीं। आज के समय में पूरा महल जो वीरान और सुनसान पड़ा है, इसको देख करके क्या राजा महाराजाओं ने कभी सोचा होगा कि हम इतने अपने जो महल वगैरह बनवा रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से बनवा रहे हैं, कभी इनकी दुर्दशा ऐसी हो जाएगी। देख सकते हो अभी आगे हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस गुलगंज के महल का जो मेन आंगन हुआ करता था, जहाँ पर किसी समय में जो यहाँ पर महफिलें सजा करती होंगी, राजा की बैठकें लगा करती होगी, राजा यहाँ से फैसले लिया करते होंगे। लेकिन आज के समय में पूरी चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आ जाइए, कुछ बुंदेली कलाएं आपको मैं दिखा दूं। इनमें गुलगंज के किले में मुख्य रूप से आपको एक चीज़ ज़्यादातर देखने को मिल जाएगी, जो बुंदेली स्थापित शैलियाँ हैं वो आपको यहाँ से बखूबी देखने को मिल जाएंगी। देख सकते हो ये प्राचीन कालीन वही बुंदेली स्थापित शैलियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, जो एक समय में जो मिस्त्री हुआ करते थे वो काफ़ी बारीकी से काम किया करते थे। महल के चारों ओर नज़र डालोगे तो कितना सुंदर व्यू इस महल का हमें आज भी देखने को मिलता है। और ये हुआ करता था वो सेकंड द्वार, देख सकते हो आप लोग, जो आज के समय में बंद है गाइस। इसमें हमेशा ताला लगा रहता है, देख सकते हो यहाँ से। वो सिर्फ एक ही द्वार खुला रहता है और यहाँ पर
कोई भी पर्सन देखने के लिए आ सकता है। और इन कक्षों की स्थिति आप देखोगे तो कितना ज़्यादा इन कक्षों में आज के समय में अंधेरा हमें देखने को मिल रहा है। और इनकी छतें जो हैं पूरे तरीके से बेकार हो चुकी हैं, किसी भी समय इन छतों का पतन हो सकता है। ये हुआ करती थी वो प्राचीन कालीन सुरंग जिसके अंदर राजा सावंत सिंह का विशालकाय धन रखा हुआ है। चलिए आ जाइए, देख सकते हो ये है वो प्राचीन कालीन सुरंग, देख सकते हो इसके अंदर विशालकाय धन संपत्ति रखी हुई है जो कि लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं और बताते हैं। इसके बाद उस साइड घुमावदार रास्ते ये गए हुए हैं और इसके अंदर इतना अपार धन रखा हुआ है कि लोगों के ऐसा मानना है कि लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। ये देख सकते हो आप लोग, इसके अंदर जाना गाइस रिक्सी है, लेकिन हम लोग चलते बहुत ज़्यादा चमगादड़ों का आतंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यही वो सुरंगें हैं जिसमें राजा अपना धन संपत्ति छुपा करके चले गए, रख करके चले गए। तो चलिए अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। आ जाइए। यहाँ गाइस हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पर चमगादड़ों का बहुत ज़्यादा आतंक है, वरना हम लोग उसके अंदर चलते। और किसी पशु पक्षियों को हमारा परेशान करने का उद्देश्य नहीं है, इसलिए हम लोग उसके अंदर नहीं गए। और यहाँ से आप देखोगे तो कितना सुंदर नज़ारा हमें देखने को आज भी मिलता है। थोड़ा इन कक्षों के अंदर हम लेकिन चलेंगे और आपको इन कक्षों का व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए। ये वो कक्ष है, आप लोग देख सकते हो। एक समय में इन कक्षों में कभी गुलबाई जी निवास किया करती थी, राजा सावंत सिंह भी यहाँ पर निवास किया करते थे। लेकिन आज के समय में इनकी स्थिति कुछ इस तरीके से दयनीय हो चुकी है कि इन पर तरस आता है। लेकिन पुरातत्व विभाग की टीम ने इसमें मरम्मत करवा दी है और साफ़ सफाई का मुख्य रूप से इसमें ध्यान रहता है, इसलिए आज ये सुरक्षित है, वरना अभी तक एक गिरने की कगार पर हो जाते। तो आ जाइए थोड़ा इस साइड और आपको मैं दिखा दूँ। आ जाइए। यहाँ से आप लोगों को मैं दिखा दूँ एक चीज़। ये जो आप देख रहे हो सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों की मदद से प्राचीन समय में राजा महाराजा जाया करते होंगे, देख सकते हो। और हो सकता है यहाँ उनका सिंहासन वगैरह लगता होगा। और इधर महफिलें, इधर उनका छत हुआ करती होगी और इसके ऊपर उनका सिंहासन वगैरह लगता होगा। और यहाँ नृत्य कलाएँ वगैरह देखने में उन्हें मज़ा आया करता होगा, नृत्य कलाएँ हुआ करती होंगी। और इधर से आप लोग देखोगे तो अभी यहाँ स्थानीय लोग जो हैं यहाँ पूजा पाठ वगैरह करने के लिए भी आते हैं। और इधर से एक व्यू मैं आपको दिखा दूँ, कितना सुंदर व्यू यहाँ से देखने को हमें मिलता है, देख सकते हो। ये महल के पीछे का हिस्सा है जो कि इधर से इसका व्यू काफ़ी शानदार और सुंदर हमें देखने को मिलता है। और इधर हुआ करती थी वो प्राचीन कालीन नदी जो कि सामने आप यहाँ से देख रहे होगे, ये वो नदी थी। और इधर एक ऐसा विशाल का एक कुआं बना हुआ है जिसके अंदर लोग कहते हैं कि अपार धन संपत्ति उस कुएं में पड़ी हुई है। तो अभी हो सकेगा तो उस कुएं का भी हम विजिट करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से रास्ता कहाँ जाता है, आ जाइए। देख सकते हो ये पीछे का जो बाउंड्री वॉल था वो टूट करके गिर चुका है, आप लोग देख सकते हो। और जो मैं कुएं की बात आप लोगों को कर रहा था तो वो यहाँ से ही मैं आपको दिखा देता हूँ। पंडित जी इधर से दिखाइए फ़ोन। देख सकते हो मेरे सामने ही आपको वो कुआं नज़र आ रहा होगा जो इस महल के अंदर विशाल का एक कुआं हुआ करता था। उसके लिए जाने के लिए महल के अंदर से ही अंडरग्राउंड रास्ता हुआ करता था। इसमें ही लोग बताते हैं कि इस राजा सावंत सिंह का विशाल का धन जो छुपा हुआ है वो इसके अंदर ही छुपा हुआ रखा है। जिन लोगों ने इस कुएं से धन निकालने की कोशिश की वो आज तक जिंदा नहीं बचा, उसके साथ कोई ना कोई घटनाएं घटित हो गई। और इस महराव को यहाँ पीछे आप लोग देखिए, कितना सुंदर महराव हमें देखने को मिलता है। और आइए अब हम थोड़ा सा और इस महल को विजिट करते हैं, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा गाइस, इसलिए आपको भी मज़ा नहीं आएगा देखने में। बस थोड़ा सा और हम विजिट करते हैं फिर वीडियो को ख़त्म कर देंगे। आ जाइए। ये देखिए गाइस ऊपर का दृश्य, वहाँ के जो बुर्ज हुआ करते थे प्राचीन समय के
वो बुर्ज टूट करके ध्वस्त हो गए हैं, गिर गए हैं। और ये जो ऊपर का हिस्सा आप यहाँ देख रहे हो, ये 3 मंजिला जो इमारत आपको देखने को मिल रही है, वो बुर्ज 4थे मंजिल पे बना हुआ है। वो हुआ करता था प्राचीन समय का हवा महल, जहाँ पर रानियाँ बैठा करती थी, हवा लिया करती थी। ये हुआ करते थे राजा और रानियों के मुख्य रूप से कक्ष, जो ऊपर भी बने हुए हैं और नीचे भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर भी कुछ कक्ष बने हैं, इनके अंदर हम चलते हैं, आ जाइए। ये कक्ष आप लोग देख सकते हो, ये ऐसा व्यतीत होता है जो रानियों की दासियां हुआ करती थी, उनके लिए ये कक्ष बनाए गए थे। गुलबाई जो थी, उनकी दासियों के लिए मुख्य रूप से इन कक्षों का निर्माण किया गया था। और यहाँ बना हुआ है एक रहस्यमयी, जो आप सुरंग देख रहे हो, वो बुर्जे के लिए रास्ता जाता है। युद्ध स्थिति में इनका उपयोग किया जाता था। ऊपर की स्थिति यहाँ से आपको दिख रही होगी कितनी जर्जर हो चुकी है, छतें गिर चुकी हैं और ये दीवारें भी हो सकता है आने वाले समय में ढह जाएं, गिर जाएं। लेकिन आज हम जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, आने वाले समय में ये जो महल हैं गिर जाएं, लेकिन हम जो वीडियो बना के आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये हमेशा यूट्यूब पर रहेंगी। हम आगे के जो भविष्य है हमारे, वो देख करके यही सोचेंगे, अगर कभी ये महल की स्थिति ना ऐसी रहे तो एक बार देखेंगे और सोचेंगे कि इस जगह पे इतना आलीशान विशालकाय महल भी हुआ करता था। आ जाइए थोड़ा इस साइड और आपको इस बुर्जे के ऊपर ले करके चलते हैं। यहाँ पर ऐसे कई रहस्यमयी और ऐतिहासिक इसके अंदर सुरंगें भी गई हुई हैं, जो कि गवर्नमेंट ने उनको बंद कर दिया है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं घटित होने लगी थी जिसके चलते उनको बंद कर दिया गया है। इधर से देखो ये जीने जाते हैं ऊपर, आ जाइए ऊपर। इन जीनों की मदद से हम उस बुर्ज के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं, जहाँ पर एक साथ 10-10 सैनिक बंदूकें लेकर के इस गुलगंज के महल में पहरा दिया करते थे। आ जाइए। ये देखो आप, इस मुख्य रूप से इस बुर्जे में दिखा दो आप यहाँ पूरे तरीके से ऊपर का व्यू भी, कितना शानदार लाखोरी ईंटों से ये बुर्ज जो बना हुआ है, ऊपर का हिस्सा इसका छत बनी हुई है वो दिख रही है। इधर 10 से 15 सैनिक एक साथ खड़े रहा करते थे और इस गुलगंज के चारों ओर निगरानी रखा करते थे कि कोई दुश्मन राजा हमारे इस छोटे से राज्य पर आक्रमण तो नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस बुर्जे की स्थिति ऐसी है कि देख सकते हो, एक तो एक खिड़की जो आप देख सकते हो पश्चिम की ओर, पश्चिम दक्षिण की ओर जाती है, तो उत्तर की ओर भी जाती है, पूर्व की ओर भी जाती है। चारों ओर दिशाओं का इससे नियंत्रण रखा जाता था। आ जाइए यहाँ से थोड़ा ऊपर, क्या है इसके पांडे जी, यहाँ से आपको दिखाएं। आ जाइए, इधर से आइए, आराम से पांडे जी, बिल्कुल आराम से। देख सकते हो ये ऊपर का हिस्सा है इस महल के बुर्जे का, जिसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है। देख सकते हो हिंदुस्तान का हमारा फ्लैग ऐसे लहरा रहा है, हमेशा ऐसे ही लहराता रहेगा। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए इसके ऊपर लाया हूँ। इन दीवारों को आप देखो एक बार, पूरी तरीके से एक साइड झुक चुकी हैं। आने वाले समय में हो सकता है ये दीवारें ध्वस्त हो जाएं। और यहाँ से इस महल का दृश्य देखो आप, कितना शानदार व्यू हमें देखने को मिलता है। आप देखो इस महल का कितना शानदार व्यू हमें देखने को मिलता है। प्राचीन समय में इस महल में कभी महफिलें सजा करती थी, कभी यहाँ पर राजा रानियाँ रहा करते थे। आज इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। तो ये था गाइस गुलगंज का वो रहस्यमयी इतिहासमयी ब्लॉग जो कि मैंने आपको दिखाया है। थोड़ी पीछे हो जाओ आप। ये था गुलगंज का रहस्यमयी और ऐतिहासिक दृश्य जो मैंने आपको दिखाया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही एक और रहस्यमय और ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।